नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुरम् ऐसो पंचनमो यारो तपपावपराक्रमो मंगलार्थं सर्वसिं परम सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। विश्वादी महावीर पंचचक्र तीर्थंकर बंधुओं की जय। स्वदर्शन निर्वाणी माता सरस्वती की जय। त्रिकालवती की ब्रह्मकोटि निराजों की जय। ईश्वर शिक्षण गुरुआचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। प्रभु शिष्य संघ महाराज की समस्त मुनि संघ की पिछले दिनों में सुना था कि आगे आने वाला हमारा भविष्य हम कैसे बिगाड़ रहे हैं। अनजाने में सही, लेकिन भविष्य तो खराब होगा। और जब हमें जानकारी मिली कि हम अनजाने में इतने बड़े पाप कर रहे हैं, पंचेंद्रिय जीवों का हाथ हमारे बातों से हो रहा है, एक भी ऐसा व्यक्ति हमारे पास नहीं आया जिसने बोला हो हमारा कि इस पाप में कोई प्रायश्चित कैसे करें। तो हमें ये लगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। अगर आपने गलती से चाय पी ली तो आपने क्या ले लिया अंदर? चाय का कप होगी। और ये लेने के बाद अंदर से अगर आपको लगे पश्चाताप हो, ग्लानि हो, आत्मग्लानि हो, तो गुरु के पास जाके पूछते हैं कि महाराज मुझसे ये पाप में है, इनका प्रायश्चित कैसे होगा, ये पाप मेरा कैसे धुलेगा। इतना अगर संवेग हमारे अंदर है तो फिर हम समय दृष्टि हैं नहीं तो इतनी चीजें हमें बताई हैं। आपने बिस्किट खाया, कॉफी पी, तो इसमें कोई ना कोई दोष आपको जो लगे हैं उनका प्रायश्चित करने से वो कर सकते हैं। नहीं, एक बार बंद किया कर्म वो भोगना ही पड़ेगा, ऐसी धारणा है कि और पढ़ते भी कुछ लोग हैं स्वयं ये जो स्वभाव फल निश्चय ही हुए होते हैं। तो जिसने इसका पद्यानुवाद किया है उनने जो निश्चय शब्द डाल दिया वो एकांत पक्षी हो गया। जो कर्म हमने बांधे हैं वो निश्चय से फल देंगे ये जरूरी नहीं है। एक कंसेप्ट है जो शायद आप लोगों को पता होगा कि जो कर्म हमने बांधे हैं उनकी 10 अवस्थाएं बनती हैं। उदय, उदीना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, क्षय, क्षयोपशम, विभक्ति, एकाचीपन। कई लोगों को तो पहली बार सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या है। तो सिंपली आप ये मान लो कि कर्मों को जैसा जैसा हमने बांधा है वैसा वैसा ही भोगना पड़े, ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे हमारे अंदर पहले अनंतानुबंधी कषाय थी, अनंतानुबंधी कषाय का हमने बंद किया था तो हमें अनंत काल तक भोगना था। मोक्ष कैसे होता है? अगर अनंत काल तक उसको भोगते तो मोक्ष हो पाता है? मुक्ति हो पाती है? नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही समय दर्शन प्राप्त किया अनंतानुबंधी कषाय का
मनोदय हो गया। तो कर्मों को हमने चेंज किया कि नहीं किया? फिर उदय या विपाक की जो परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वशात फल प्राप्ति हो गया। मतलब कोई भी कर्म अपना फल कब देता है? जब उसके अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मिलते हैं तब। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 फैक्टर ऐसे हैं, अगर हम इनको कंट्रोल करते हैं तो हमारा उदय चेंज हो जाएगा। और गहरी बात है, अगर आप 2 काम कर रहे हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे आपको निद्रा का उदय अभी भी चल रहा है, पता है आप? निद्रा का उदय अभी भी चल रहा है, लेकिन आप सो रहे हैं क्या? नहीं सो रहे। क्रोध का मान माया लोभ, इन 4 कषायों में से किसी न किसी का उदय निद्रा चल रहा है। आप कर रहे हैं क्या? भी उसके अनुकूल द्रव क्षेत्र काल भाव अगर मिल जाते हैं, जैसे अगर बाजू वाला सो रहा है तो आपको भी नींद आ जाएगी। कई बार गाड़ी ड्राइव करते होंगे तो पीछे वाले सीट पे बैठो, नींद आ रही है तो पीछे बैठो, बाजू में बैठो, क्योंकि द्रव्य की निमित्त से हमारी निद्रा की उदीपना हो सकती है। ये द्रव्य का प्रभाव है, ठीक है? अगर कोई नहीं सो रहा है तो आपको भी नींद नहीं आएगी। कोई बहुत प्रिय व्यक्ति आ गया तो रात को 2 बजे तक बातें चलती रहती हैं, नींद नहीं आती। या कोई मर गया, शोक हो गया, या घर में चोर घुस गया, या सांप निकल आया, तो कई सारे ऐसे द्रव्य हैं जिसके कारण हमारे कर्म का निद्रा कर्म का उदय बदल जाता है। तो ये पूरा द्रव्य का प्रभाव कर्म के ऊपर। फिर क्षेत्र का प्रभाव, मंदिर में बैठे तो नींद नहीं आएगी, और ड्राइंग रूम में बैठे तब तक भी नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बेडरूम में पहुंचे हर कर्म में ये लगा सकते हैं आप, अनुकूल क्षेत्र मिलेगा तो आपको उदीपना होगी। द्रव्य क्षेत्र, इसके बाद काल, उसके अनुकूल काल होना चाहिए। भाई सोने का समय हो गया और अगर वो निकल गया तो भूख लग रही थी, लेकिन वो टाइम निकल गया तो भूख लग गई। तो काल का प्रभाव ही होता है कर्म के उदय और भाव। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, हमारे भाव बदल गए तो कर्म का उदय बदल सकता। क्रोध का उदय आ रहा है, लेकिन आप बैठे हैं, मान लो आचार्य के सामने बैठे हैं, क्रोध का उदय कर लेगा, प्रति निकल जाए। क्षेत्र, अगर आप कहीं ऐसे हिल स्टेशन पे घूम रहे हैं, बहुत ही रमणीय स्थान, क्रोध का उदय आएगा? नहीं आएगा, लेकिन निकल जाएगा। काल, आप जा रहे ट्रेन पकड़ने के लिए, कोई टकरा गया, गुस्सा नहीं उसको मार दे, लेकिन वो सामने ट्रेन छूट गई, बात देखता हूँ, बाद में देखूंगा उससे कुछ समय बाद हो गया, आपने डिले कर दिया। एक साइकोलॉजिस्ट है विलियम वॉकर एटकिंसन, उन्होंने पुस्तक लिखी मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। उन्होंने लिखा है कि डिले एंड पैशन एंड कोई भी पैशन आपके अंदर आता है, आवेग आता है, उसको डिले करो, वो फेल हो जाएगा। पुरानी जो फिलॉसफी थी
जिसमें ये कहा जाता था कि आप अपने आवेश को दबाओगे तो वो ज्वालामुखी बन जाएगा। ये गलत है। उसको अगर आपने विधि कर दिया तो फिर हो जाएगी। कोई भी पैशन आपके अंदर आ तो ये काल का प्रभाव हुआ। इसी तरह भाव, आपने देखा कि भाई ये सामने वाले की गलती है, इसकी तरह में अपने आप को क्यों दी। क्रोध के लिए बताया है परिवर्तन है क्रोध की, सामने वाले की गलती की सजा स्वयं को देने का नाम क्रोध है। गलती उसने की, कौन हमारा जला है, तो ये क्रोध की परिभाषा। क्रोध क्यों करेंगे आपको नुकसान क्यों पहुंचा, सामने वाले की गलती है। तो इस तरह से भाव दशा को बदल देंगे तो क्रोध का उदय नहीं है। ब्रह्म क्षेत्र काल भाव, चार फैक्टर हम हर जगह लगा सकते हैं। यहाँ बैठे रहे के 12-1 बजे तक भूख नहीं लगेगी और जैसे चौके में पहुंचे जल्दी लाओ, क्या कर रहा है, अरे 1 बजे तक कुछ अंतर नहीं पड़ा तो अब क्या हो गया, 5 मिनट ही रख सकते नहीं, वो उदीपना जो। तो ये सब द्रव क्षेत्र काल, 4 फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी कर्म का उदय आप चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर्म, तो हर प्रकार के कर्म चेंज हो सकते हैं। कर्म सिद्धांत का पढ़ेंगे डिटेल में तो गौमर साजीव कांड, कर्म कांड, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। तो हमें बताया कि किन कर्मों में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, किन में नहीं होते। जैसे निवृत्ति निकाचित, कुछ कर्म ऐसे होते हैं निकाचित कर्म जिनमें ना संक्रमण कर सकते हैं, ना उदीना कर सकते हैं, आकर्षण आकर्षण कर सकते हैं। अब ये क्या होता है उत्कर्षण आकर्षण, उत्कर्षण मतलब उसको एलिवेट करना, डाइल्यूट करके लंबा समय तक उसको भोगना। जैसे आपको दर्द हुआ, ठीक है, आपने पेन किलर खा लिया, खत्म हो गया क्या? नहीं, कुछ लंबे समय तक आपको डाइल्यूट करके रहे, ठीक। तो क्या था उत्कर्षण, मतलब हमने उसको एलिवेट करके खींच लिया और वो धीरे 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 लंबे समय तक उदय देगा, फल देगा। एक होता आकर्षण, कंप्रेस कर दिया, वेदना हल्की हल्की डाइल्यूट कर दिया, लेकिन लंबे समय तक हो। आकर्षण क्या होता है, कंप्रेस कर दिया। मुझे सर्दी में बुखार आया, हमने उपवास कर लिया, उपवास कर लिया तो क्या हुआ, वो कर्म एक साथ कंप्रेस होकर निकल गया। जो हमें 3 दिन बुखार या जुकाम देने वाले थे, 1 दिन में ठीक हो गए। तो ये क्या किया, कर्म का आकर्षण करके मैंने निकाल दिया। फिर एक संक्रमण होता है, संक्रमण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रगति का दूसरी प्रगति, उत्तर प्रगति में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे साता वेदनी को असाता वेदनी बना सकते हैं और असाता वेदनी को साता वेदनी बना सकते हैं। जब पहली बार हमने सुना कि हम साता को असाता बना सकते हैं और असाता को साता बना सकते हैं, तो हमें रहस्य मिलेगा जितने भी मोटिवेशन बुक्स आती हैं, पावर पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट बर्न की बहुत फेमस किताब, यू कैन लीव योर लाइफ लुईस हे की किताब, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट रॉन्डा बर्न की, ऐसी सैकड़ों किताबें हैं। वो जो समझाते हैं कि आप ऐसे ऐसा सोचो, सोचने से क्या होता है, वो भाव जो बदले उससे हमारा कर्म का उदय बदल जाता है। आपका असाता का उदय आता है, असाता आपने बांध दी थी और असाता का उदय आने वाला है। आने के जस्ट पहले आपने क्या विचार किया, ऑल इज वेल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरी दुनिया में सब बढ़िया है, और कैसे सब बढ़िया है, ठीक है, सब अच्छा है। बार बार आप क्या बोल रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। पॉजिटिव एटीट्यूड आपने रखा है, उसी घटना से आपको
असाता साता में कन्वर्ट होकर लेने आ जाए। इस पे नृत्य कराते थे, जब उनको ऐसा लगता था तो वो नृत्य करते थे, उन्हें नृत्य करिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से करिए। उसकी फिलॉसफी थोड़ी सी विवादास्पद वादक है, तो है, लेकिन उसको तो जैन फिलॉसफी को आप पहले पढ़ लें, फिर अन्य फिलॉसफी पढ़ें तो शायद आपका बेस अच्छा रहेगा। फाउंडेशन में तो कई लोग भटक गए। जैसे मैंने नाम लिया जिसका, उस व्यक्ति ने क्या बताया पता है आपको? उसने क्या अनर्थ कर दिया। आदिनाथ भगवान के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां थी, इसलिए उन्हें 1000 साल लगते तपस्या करने में, और भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, इसलिए उसका अंतर्मुखी के बलिदान हो गए। जब निष्कर्ष का निकाल होता है इसमें भोग भोगने से मोक्ष मिलता है। ये जो फिलॉसफी बताने का तरीका है, ये भ्रमित कर देगा। आज की जनरेशन सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स को देख के सीख रही है, वो भ्रमित इसलिए हो रही है। उन्हें एक लाइन पढ़ी बस प्रमाण, जबकि उसकी अंदर क्या भाव पैदा करने वाली दवाई डली है वो नहीं समझ पा रहा। तो उदय के लिए हम क्या कर सकते हैं? उदीना कर सकते हैं, समय से पहले कर्म को बुला के हटा सकते हैं। अभी आपको भूख नहीं लग रही है, लेकिन यही बात जो है समोसा वाला खड़े होकर चाट अपना बनाने लग जाए, आपको अपने आप लगेगा कि तो ये उदीना कहलाती है। इस तरह से कर्मों को हमारे कर्म क्षेत्र भाव से परिवर्तित किया जा सकता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जैसे कितने कर्म हमने बांधे थे और कितने कर्म उदय में आने वाले हैं, इसको इशारा कर सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं? शास्त्रों ने जो बताया है कि हमने जो कर्म बांधे हैं वो ऐसा मान लो जैसे एक आम के पेड़ पर जितनी बौर आती, फूल आते हैं आम के, देखा आपने वृक्ष, बौर कितनी ज्यादा आती है। अगर सारी बौर फल में कन्वर्ट हो जाए तो पेड़ ही गिर जाए। कितनी बौर ऐसी झड़ जाती है बिना फल बने, तो कितनी सी बौर जो फूल है फल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। वो ही रेशियो हमारे कर्म का बांधने फल देने का है। कितने कर्म में बांधे थे? जितनी आम में बौर है। अब भोगने में कितने करवाएंगे? जितने फल बने, और थोड़ा सा रेशियो है, तो इसलिए सारे कर्म हमको भोगना पड़ेंगे, कंपल्सरी नहीं है। इसलिए जो सबसे पहले लाइन की थी, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, ये निश्चय शब्द नहीं है। जैन दर्शन का एक बेसिक प्रिंसिपल है अनेकाम से आत्वाद। कोई भी चीज एकांत से सत्य नहीं है, उसका दूसरा पक्ष भी देखो। कर्म का फल भोगना पड़ता है हमें, जो भी हमें फल मिलना वो कर्म का निमित्त है, उसमें करने के कारण ही हमें फल मिल रहा है। लेकिन जो जो कर्म आते वो सारे भोगना पड़ेंगे, कंपल्सरी नहीं। जैसे प्रायश्चित की बात की, आपसे कोई भी दोष हो, बड़े से बड़ा दोष हो या छोटे से छोटा दोष हो, उसके बारे में बताया है कि अगर आपने तुरंत पश्चाताप कर लिया, ओ तस्मिन् क्षामि दुःखं, सॉरी मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, अंदर से पश्चाताप किया, 25% पाप नष्ट हो जाता है उसी समय। कितना? 1/4। गुरु के सामने जाके कह दिया, महाराज मेरे से ऐसा पाप हुआ है, मुझे ऐसा प्रायश्चित कीजिए जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। इतना कहने मात्र से
आधा पाप खत्म, 35% पाप नष्ट हो गया। फिर गुरु ने बोला कि तो उपवास कर लेना, बिना आना कानी के आप स्वीकार कर लिए, 25% और चला गया। अब आपसे पूछे आपने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया, अभी कुछ क्रिया की नहीं की, तो भी 75% पाप आपका। जब आपने वो उपवास कर लिए 100% पाप खत्म। तो ये काम की चीज है। जी महाराज जी, लोग जैन दर्शन पसंद कर रहे हैं, ऑनलाइन उनको चले गए, वो बता रहे हैं कि जैन जो है नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते। गलत बात है। नास्तिक की परिभाषा क्या बताई है? जो वेदों को प्रमाण मानता है वास्तविक है, जो नहीं मानते वो नास्तिक है। तो सापेक्षा से लोग नास्तिक है। तो जो प्रकरण चल रहा है उसके बीच में दूसरा डाल देते हैं ना, तो वो विषय से विषयांतर चले जाते हैं। तो बात चल रही थी कि प्रतिक्रमण प्रायश्चित की कि हम क्यों करते हैं। जो भी पाप हुआ है उसको आप पश्चाताप करो, गुरु के सामने जाके कहो निंदा गर्भा, ठीक है, प्रतिक्रमण पश्चाताप, ये सब क्यों बताया? इसीलिए बताया गया है कि आपसे अगर कोई पाप हो जाता है तो आप उसका निराकरण कर सकते हैं। अगर संस्कार क्रिया नहीं हुआ तो जितना आपको परसेंटेज बता दिया, उतने में भी आप अगर रुक जाते हैं तो भी। कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जी, हम नियम नहीं लेंगे। कई लोगों से मैंने सुना हम नहीं खाते लेकिन हम नियम नहीं लेंगे, क्यों? अगर भूल गया तो ज्यादा पाप पड़ेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये धारणा सही है गलत है? अगर आपके पैसे करेंट अकाउंट में पड़े और एक ने पैसा किया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, फिर इंटरेस्ट किसमें मिलेगा आपको? और उतनी पैसा हमारा सेविंग पड़ा, करंट में पड़ा, तो कोई ब्याज मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा भाई? पैसा तो वहीं पड़ा हुआ। सेम ऐसे अगर हमने नियम लिया है तो फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, उसका हमें पुण्य का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर हमने नियम नहीं लिया, हम नहीं भी कर रहे वो चीज, तो भी आपको उसका कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए फिक्स डिपॉजिट करना मतलब नियम ले लिया। अब कंडीशन जैसे ने बताया कि कभी कभी भी हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो एफडी तोड़ना पड़ेगी। तो प्रयास क्या करते हैं कि जहां तक हो सके एफडी तोड़ना ना पड़े, ऐसे प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा मजबूरी होती है तो हम एफडी तोड़वाते हैं। तो जितने साल बाद, मान लो 6 साल बाद आपने एफडी तोड़वाई, 10 साल की आपने 6 साल में तोड़ गई एफडी, तो 6 साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4 साल का आपका मिस हो गया। इसी तरह आपने कोई नियम लिया, कल एक बारी आई थी, तो बुढ़ापे में फोन हमें प्रतिमा ले लें, बुढ़ापे में कौन पानी पिलाएगा? हमने कि जितनी जवानी अभी निकल जाएगी उसका पुण्य तो कमा लो। अभी क्यों पाप की भागीदारी कर रहे हैं? तो पहले की सोच के आप अभी से घबरा रहे हैं। तो जब तक आपका नियम बढ़ रहा है उतना पुण्य क्यों मिस कर रहे हैं? तो नियम लेने के बाद उतने समय तक आप पाते रहो। अगर ऐसी कंडीशन बन गई कि आपकी जान ही निकल रही है, मरण ही होने वाला है, तो फिर गुरु से पूछ के या कंडीशनली आप उसको भाई सेवन कर सकते हो, जो त्यागी हुई वस्तु है आगे प्रायश्चित दे सकते हो। लेकिन ऐसा राजमार्ग नहीं, अपवाद मार्ग है कि भाई टूट गई तो प्रायश्चित मिलेगा। जानबूझ के तोड़ने पर उसका प्रायश्चित तो फिर अनाचार होगा। ऐसे 4 शब्द आते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम यानी क्या होता है? मन की विशुद्धि का नष्ट होना, उसको कहते हैं अतिक्रम। व्यतिक्रम क्या कहलाता है? मर्यादा का उल्लंघन करना। अतिचार एक बार सेवन करना और अनाचार मतलब उस नियम को खत्म कर देना।
अब एक बार हमने रात्रि भोजन कर लिया, हम रोज करने नियम फिर भूल गया, नहीं ऐसा नहीं है, इसको अनाचार मत बनाओ, ये अतिचार तक रहेगा कोई बात नहीं। जैसे शास्त्रों में उदाहरण आता है कि एक बैल ने घास खाने का त्याग किया, और वो बाजू से जब रोड से निकल रहा था तो बाजू में घास का बहुत बड़ा मैदान, बहुत सुंदर स्मेल, अच्छी फ्रेग्रेंस और बड़ा मन ललचा रहा उसका खाने का। तो जो मन में उसके विकल्प आएगा वो कहलाएगा अतिक्रम। आपने कोई नियम लिया, आपके मन में भाव आ गए उसको सेवन करने के, उसको क्या कहेंगे? अतिक्रम। तो उसने क्या सोचा, मैं खाऊंगा नहीं, बाकी लेट तो सकता हूँ उसमें, उसको सूख तो सकता हूँ, वो घुस गया ठीक है, मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। ये क्या कहलाता है? व्यतिक्रम। व्यतिक्रम। अतिक्रम का प्रायश्चित बताया एक बार मन में है, आप ऐसा कर लो 10 इच्छा में टुकड़ा, तो ये ठीक हो जाता है। आलोचना करने से अतिक्रम चला जाता है। और व्यतिक्रम के लिए क्या करना पड़ता है? प्रतिक्रमण। अगर व्यतिक्रम हो गया, मर्यादा का उल्लंघन हो गया, तो वो कहलाएगा व्यतिक्रम, और उसको वापस अपनी लिमिट में लाना वो कहलाता है प्रतिक्रमण। थोड़ी हैवी नहीं लग रही आपको? ज्यादा ठीक लग रहा है? तो आप बाउंस जा रहा है हमारा जीव पर से आज। तो प्रतिक्रमण ने मर्यादा का उल्लंघन किया, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करेंगे तो वापस आ सकते हैं। और अतिचार, एक बार सेवन कर ले, अब उस बैल ने क्या सोचा कि मेरा घास का त्याग है, मुंह में रखने का धोखा है, खाऊंगा नहीं, मुंह में रख के चबा तो सकता हूं, उसे मुंह में ले लिए घास को, ये कहलाएगा अतिचार। एक आध बार कभी कुछ हो गया तो वो नियम टूटा नहीं माना जाता। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। अगर आपने एक बार कोई नियम टूट गया, फिर से आपने उसको कंटिन्यू कर लिया, तो वो अतिचार कहलाएगा। उसका प्रायश्चित ले लीजिए, गुरु के पास जाकर उसका निराकरण हो जाएगा। और सबसे खराब चीज क्या है? अनाचार। अनाचार मतलब अब डंडे मारा वाले उस घास खाने वाले बैल को, तो भी नहीं खाता, खाते जा रहा, खाते जा रहा। ऐसे हमसे एक बार दोष लग गया किसी नियम में, हम छोड़ेंगे नियम को, वो अनाचार है। उससे भाव बिगड़ता है, नरक गति आदि दुर्गति होती है। नियम तोड़ना का मतलब क्या हुआ? अनाचार। अगर एक बार कभी दोष लग गया अनजाने में, कर्म के कारण, किसी भी कारण से अगर एक बार सेवन हो गया, तो वो अतिचार है। उसका निराकरण आप प्रायश्चित से कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी दोष को इस कारण से नियम नहीं ले रहे थे, वो नियम टूट सकता है। टूटेगा तो अतिचार की कैटेगरी में अगर है तो आप प्रायश्चित। अनाचार मत करने दो बस। और नियम लेने से डरना नहीं। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी का अंतिम प्रवचन, सर्वलेखना के समय का उनका जो प्रवचन है, मार्मिक प्रवचन, उन्होंने यही कहा, भय मत करो, डरो मत, संयम धारण करो। तो डर लगता भैया, प्रयास तो करो, पहले एडमिशन होगा तब तो पढ़ाई होगी ना। नहीं मैं पास हो जाऊंगा तभी मैं परीक्षा में फॉर्म भरूंगा। अरे फॉर्म भरो तब तो पढ़ाई शुरू होगी। तो एक बार नियम लेके देखो, आप उसका पालन करने का भर से प्रयास करो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। महाराज जी जो टाइम छोटे छोटे समय के लिए अभी मंदिर में जब तक जाओ, ऐसे करके टाइम भी और आप अगर प्रयास तो कर सकते हैं, शुरुआत यहाँ से करें लोग। जैसे आपने भोजन कर लिया, 2 घंटे तक आप भोजन करेंगे शरीर आपको, मतलब तो 2 घंटे की क्या करता, पानी पी लिया, अब 1 घंटे आधा घंटे तक आपको अभी प्यास नहीं लगे तब तक लिए जाए। रात्रि भोजन का आपका प्यास कब से कब तक है, फिर उसमें भी लिमिट बढ़ाते जाओ। ऐसे करके आप प्रयास कर सकते हैं। महाराज जी जैसा भी विधान चल रहा है, विधान जैसे चल रहा है, विधान में बैठने वाले सब नियम लिए कि अभी हमें 8 दिन तक मतलब सब बाहरी वस्तुओं का त्याग है, जो जितने वस्त्र का नियम ले लिया है,
वो कर गया, मतलब एक परिग्रह का लिमिट कर दिया। अभी बात करना कि जो वैष्णवी जैसे नहीं किया, नहीं लिया, हाँ जैसे मालूम नहीं लिया और नहीं कर भी नहीं रहे, हम वो चीज खा भी नहीं रहे हाँ, तो वही तो हमने कहा था कि आपने अगर नियम लिया है तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, नहीं लिया है तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। दूसरी बात, पुण्य क्यों लगाए? पुण्य कमाने की आवश्यकता क्या है? इसमें कई लोग बैठे होंगे भाई हमें नहीं चाहिए पुण्य, हम तो वैसे खुश हैं, कहीं के लिए धर्म करें पुण्य कमाए। तो कंसेप्ट ये है कि आपकी कोई भी इच्छा कब पूरी होती है? जब पुण्य इन्वेस्ट होता है। ये सिद्धांत है। आपकी इच्छा हुई, पुण्य है आपके सत्ता में, तो वो पुण्य के कारण वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर पुण्य नहीं है आपके उसमें तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी वो, ठीक है। पुण्य का इन्वेस्टमेंट कैसे करना, काय में करना? सुबह से आप उठे, आपकी इच्छा हुई आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे ये खाने की इच्छा है, आज मुझे ये पहनना है, आज मुझे ये करना है। ऐसी आपकी 10-15 इच्छाएं की लिस्ट शुरू से साथ चालू हो जाती है। वो कब पूरी होगी? आपका पुण्य उसमें खर्च होता जाएगा, ठीक है। आपने कमाया कितना पुण्य? 23 घंटे, मान लो आपने 1 घंटे 2 घंटे मध्य में बिताए, बाकी 22 घंटे क्या किया आपने पुण्य के बाद? सही नहीं है, घर में बैठ के भी पुण्य होता है, दया कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, तो सबके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम हम पाप कमा रहे हैं, पुण्य कम कमा रहे हैं। लेकिन हमारी इच्छा पूरी किससे होगी? पुण्य से के पाप से? पुण्य के वजह से इच्छा पूरी होगी। अब एक छोटा बच्चा देखो, पैर दबाता है रानी के, 1 रुपया मिलता है उसको, वो रुपये को जाता है, चॉकलेट लाया है, कभी बिस्कुट लाया है, कभी कोई खिलौना लाया है, कभी कुछ लाया है, डेली का खर्च करता है। दूसरा एक बच्चा और है, वो क्या करता है? वो गुल्लक में डालता है। जब गुल्लक भर जाती है तो वो फोड़ के उसकी बड़ी चीज लेके आता है। हमारे जो पुण्य है, हम कमा रहे हैं, विधान कर रहे हैं, जाप दे रहे हैं, माला दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो पुण्य हमारा डिपॉजिट होता है। लेकिन डेली हमने जो इच्छाएं की उससे वो खर्च होता जाता है, खर्च होता जाता है, खर्च होता जाता है। अगर हमें कोई बड़ी इच्छा पूरी करना है तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। एक बार कॉलेज की घटना बताएं आपको। यूपीएससी का एग्जाम हो रहा था और हम लोग की ड्यूटी थी पर्यवेक्षक की ड्यूटी हम लोग कर रहे थे। रोल नंबर दिखा के बच्चे एंटर करते हैं, तो एक लड़के बढ़िया वेल सूट बूट टाई वाई पहन के आया एग्जाम देने के लिए। तो हमारे साथ के जो प्रोफेसर थे बोले कि देखो ये लग रहा है ये स्टेज, इसका कंपनी का करेक्टर बन सकता है। ये नहीं बनेगा करेक्टर, ये नहीं बन पाएगा करेक्टर। तो उसके पीछे जो दूसरा आ रहा है ना, जो बाल बिखरे हैं, टी शर्ट बरमूडा में चप्पल पहन के चला रहा है, ये बनेगा करेक्टर। तुम्हें कहां से दिख रहा है करेक्टर जैसा? हमने ये बताया कि ये अभी पढ़ाई करके एग्जाम देने आया है, इसकी इच्छा में सिर्फ एक ही चीज है, बस एग्जाम। उसका पुण्य काय में इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ उस कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालने में उसने पुण्य को इन्वेस्ट कर रखा है। और ये जो दूसरा जो तैयार होके आया है, इसका पुण्य बालों में इन्वेस्ट हो गया, सूट बूट में इन्वेस्ट हो गया, अपने सॉक्स शूज में इन्वेस्ट हो गया। इसका पुण्य कहाँ का इन्वेस्ट हो रहा है? लोग को दिखाने में, लोगों से बातें करने में इन्वेस्ट हो रहा है। इसने अपने पुण्य को जगह जगह बिखरा दिया। और एक जो पीछे चल के आ रहा है वो, उसका पुण्य कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक जगह डिपॉजिट हुआ। कहाँ पर? एग्जाम में।
आज कई सारे बच्चे हैं, हमें ये लाओ, वो कर दो, ये कर दो, और माता पिता उसकी पूरी करते हैं सारी इच्छाएं। जब तक पुण्य है तब तक पूरी हो, पुण्य खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें जो पुण्य मिला है, वो जो कमा रहे हैं, छोटी छोटी भोगों में, इंद्रियों के विषयों में हम कमा रहे हैं। हमें ऐसा बेड चाहिए, ऐसा हमें कपड़ा चाहिए, ऐसा हमें फेस चाहिए, ये चाहिए। ये छोटी छोटी इच्छाओं में इन्वेस्ट करते हैं अपने पुण्य को। कहाँ इन्वेस्ट करें? तो आप लोग तो वैसे ही मारवाड़ी बनिए, लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, इतना इन्वेस्ट करने में इतना मिलेगा। बढ़िया बुद्धि क्या करती है? बढ़िया बुद्धि मतलब क्या? थोड़ा सा लगा के ज्यादा मिलेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, बड़ी चीजों में इन्वेस्ट। तो पुण्य क्या है? किसमें? भाई हम अपने पुण्य को इन्वेस्ट कर रहे हैं दान में। अच्छा, एक बार का दान दिया हुआ भूमि क्या देता है? कितना पुण्य मिलता है? जैसे वट वृक्ष का एक बीज इतना सा होता है, वट के बराबर होता है, ऐसे ही दान के बारे में लिखा। पूजा के बारे में क्या लिखा है? आपने पूजा में द्रव्य दान दिया, कितना बड़ा फल मिला? ये कहलाती बढ़िया बुद्धि। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? कई गुना हो के मिले, मल्टीप्लाई हो के मिले। तो ऐसे भोगों में हम अपने पुण्य को इन्वेस्ट ना करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? दान, पूजा, शील, उपवास, इनमें जब इन्वेस्ट करते हैं अपने पुण्य को, तो हमें कई गुना एक्स्ट्रा पुण्य मिलेगा। और उस पुण्य का उपयोग हम फिर, आपने देखा होगा कि भाई जैसे जैसे पुण्य करते जाते हैं, चक्रवर्ती बन जाते हैं, फिर इंद्र बन जाते हैं, फिर महेंद्र बन जाते हैं। ये क्या है? अगर उन्होंने पुण्य में इन्वेस्ट कर दिया, एक मुनि महाराज जी, उन्होंने धड़ेन्द्र को देखा, अगर इतना अच्छा वैभव धड़ेन्द्र का होता है, अगले जन्म में धड़ेन्द्र बन जाओ, नाश कर दिया। वो लिखा शास्त्र में कि वो भगवान बन सकते थे, केवल ज्ञान हो सकता था उनको उसी भाव से, लेकिन उन्होंने क्या मांग लिया? धड़ेन्द्र का पद, अगले जन्म में धड़ेन्द्र। तो पुण्य को कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपना इतना ध्यान रखना, क्योंकि कमा तो हम उतना ही है। अब हमसे पूछो कि भाई हम तो 24 घंटे पुण्य कमा रहे हैं, हम थोड़ा सा भी सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट किए, हमने सोचा कि हमें ये नीले रंग की माला चाहिए, इस कलर की माला चाहिए, कहाँ मिलेगी? सोचा हुआ है, समेश्वर की बात है। एक बहन जी आई, महाराज जब आपके लिए माला लेके आए, उन्होंने माला रख दी, इतनी जल्दी पूरी हुई। लेकिन हमें ये याद आया कि हमने अपने पुण्य को किसने इन्वेस्ट कर दिया। हम अपने पुण्य को जमा करते करते अगर हम आज देवगति से भगवान के समुद्र का दर्शन मांगते तो वो मिल सकता था, हमने वो पुण्य को छोटी चीज इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से अपने पुण्य को आप डिपॉजिट करो, छोटी छोटी सामना से मत करो, और जो भी हमसे पाप हुआ उसका प्रतिकरण प्रायश्चित करनी चाहिए, और नियम लेने से डरो नहीं। क्यों? आपका एफडी रहेगी तो ही आपको पुण्य मिलेगा, एफडी नहीं हुई, नहीं खाए रात में, कुछ फायदा नहीं हो रहा। जब तक नियम नहीं लिया है पुण्य नहीं मिलेगा। और जिसने नियम ले लिया वो कदाचित कभी महीने में 1 बार खा भी लिया, उसको उतना पाप नहीं लगेगा। जिसने नियम नहीं लिया और नहीं खा रहा वो पापी है। उल्टा सिद्धांत है। आपके कंसेप्ट कैसे बने हुए हो गए शायद कि जो व्यक्ति नहीं खा रहा, हम नहीं खा रहे हैं, पूरे महीने भर नहीं खाया, आपको पुण्य नहीं मिला। और जिसने महीने भर क्या किया लेकिन एक बार फिर खा लिया उसने, तो उसको कम पाप लगेगा। उसने अतिचार किया है, आपका तो अनाचार। इस अपेक्षा से जैसे अपन ये बार नियम ले लीजिए इनको रात्रि में नहीं खाना, तो रोज बोलना पड़ेगा कि करता रहेगा। जब तक आपका एक डिपॉजिट होता है ना, जैसे 10 साल तक है, आपको रिन्यू करना, 10 साल के बाद नहीं करा। पहले तो महाराज जी ये तय हो जाना चाहिए रात्रि भोजन कितने बजे तक। मतलब जो अपन ने बताया है जैन धर्म में कि सूर्य डूबने के सब संधि काल में भोजन कर रहे हैं और रात्रि भोजन कर रहे हैं। ये चीज हम शायद पाठन के प्रदर्शन में बता चुके थे। आप बता दीजिए कि रात्रि भोजन का मतलब कि एक सियार ने
ध्यान में श्रृंगार जिसको जयकार बोलते हैं इंग्लिश में, उसने रात्रि भोजन का त्याग किया। शास्त्रों में कथा की है। फिर वो प्यास से पीड़ित होकर पौड़ी में गया पानी पीने के लिए। उसने लगा कि अंधेरा हो गया, मेरा रात्रि भोजन त्याग के वापिस आया। देखा तो सूर्य तो बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर से उतरा, प्यास लगी, फिर से उतरा, फिर से नीचे देखा अंधेरा है, फिर वापिस आ गया। वो पानी नहीं पिया, मर गया। काय का त्याग था उसका? रात्रि भोजन का त्याग था। अब यहाँ क्या होता है, महाराज जी रात्रि भोजन त्याग लेके पानी की छूट है। ये कौन से छूट है? फलाहार की छूट है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? जैन शास्त्र में कहीं फलाहार, कहीं पानी। रात्रि मतलब रात्रि, और रात्रि की परिभाषा भी कब तक की है? सूर्यास्त के 48 मिनट पहले आपको भोजन का त्याग करना। एक बार कंपैरिजन भी हुआ। संधि काल में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है या मध्य रात्रि? अगर कोई व्यक्ति 9 बजे भोजन कर रहा है, 10 बजे भोजन कर रहा है, और एक व्यक्ति 6 बजे 6:30 बजे भोजन करता है, ज्यादा पापी कौन है? 6:30 बजे 6:30 बजे भोजन करने वाला ज्यादा हिंसा कर रहा है। हमारा जो मोबाइल ऐसा मत करो। महाराज जी वो नहीं कहना चाहते, लेकिन कहने का मतलब आप समझे नहीं। संधि काल में जीवों की उत्पत्ति होती है। संधि काल में ही भोजन कर रहे हैं, धव जो कहते हैं वो संधि काल में ही कर रहे हैं। बहुत 99% बड़ा दोष हो रहा है, इसके बारे में आप लोग सावधानी रखो, ठीक है।